हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। ये सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, है ना, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डाइफर्स, आइसो स्टेयर्स, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, तो और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो पहली हेडिंग आपके पास सामने दिख रही है एटॉमिक नंबर। हम लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ अ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर्स, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं? एलिमेंट का अपना एटम होता है, उस एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, पर यहां पे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एंड एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई Z। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। और एक चीज और ध्यान देनी है हमको, वो क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिस पर कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल एटम में व्हेन एटम इज न्यूट्रल देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर ऑलवेज इक्वल। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इक्वल व्हेन एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम के केस में दोनों इक्वल होते हैं। तो वही चीज यहां पे दी गई है। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो यहां पे ध्यान रखना, Z किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर है। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Z इक्वल P। और ध्यान रखना, फॉर अ न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल एटम, ऊपर लिखा भी हुआ है, न्यूट्रल एटम के लिए ध्यान रखना प्रोटॉन के नंबर किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब इक्वल होंगे? जब एटम कैसा हो? न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल अगर एटम है, तो यहां से एक चीज और ध्यान रखना कि अगर फॉर न्यूट्रल एटम हम ये भी बोल सकते हैं कि Z इक्वल P इक्वल E। ठीक है। अब प्रोटॉन के नंबर को अगर आप चाहें तो स्मॉल p से भी कर सकते हैं, और यहां पे भी स्मॉल p कर सकते हैं। तो न्यूट्रल एटम के केस में एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सभी इक्वल होंगे। ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि एटॉमिक नंबर इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज एटॉमिक नंबर व्हेन एटम इज न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होंगे। तो ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर जो होते हैं वही क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज Z। सो Z इक्वल P for neutral atom, Z equal P equal E. That means for neutral atom number of proton always equal to the number of electron। आप इसको देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ रहा हूं। दूसरे पेज में हमें देखना है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह पे मास नंबर और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को लोग सेम बोल देते, पर सेम नहीं होता है और अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। वो कैसे होता है वो समझाएंगे, पर न्यूमेरिकल पर्पज में हम लोग उसको सेम लेके चलते हैं। बट मास नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है, समेशन किसका होना चाहिए? द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एन एटम।
तो किसी भी एटम का अगर मास नंबर निकालना है तो उस एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। द समेशन ऑफ या द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। तो ध्यान रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज क्या कहलाते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर। क्या बोलते हैं, मास नंबर ए। दैट मीन्स हम यहां से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मास नंबर क्या होता है, कैपिटल ए इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एन एटम। और नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान रखना। और इसको एक फॉर्मूला और हम लोग लिख सकते हैं कि एटॉमिक, अब प्रोटॉन नंबर Z के बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, तो Z प्लस N भी फॉर्मूला आपका बन सकता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो P की जगह हम Z को भी लिख सकते हैं। तो यहां से डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉम मास नंबर एंड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यहां पे देखें एटॉमिक मास के बारे में बताया है। तो एटॉमिक मास में क्या लिखा हुआ है, समझ लें छोटे से टर्म्स में कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग Np इंटू मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग Mp, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग लिख सकते हैं Nn इंटू Mn, ठीक है। अब नंबर है तो नंबर ऑफ आप स्मॉल n से भी कर सकते हैं, आप चाहें यहां पे और यहां पे भी मैं कैपिटल से कर दे रहा हूं। देखें यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनटू का साइन है, ठीक है, ये इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस लॉस इन मास ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। लॉस मास को हम लोग मास में लॉस को किससे कर दे रहे हैं, देखो बाइंडिंग एनर्जी यहां पे लिख दे रहे हैं ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी मैं आपको बताऊंगा कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। इट इज रिक्वायर्ड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल से किसी पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का अलग से मैं एक लेक्चर डालूंगा, फिलहाल मैं केवल यहां पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैसे तो डिफर होते हैं बट अप्रोक्सीमेट इक्वल कैसे हुए वो मैं बता रहा हूं। यहां से आप देखें कि जो रिलेटिव मासेस की बात मैं करूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, आपने पढ़ रखा है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, इक्वल। जबकि इसकी कंपैरिजन में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल किसके होता है, मास नंबर के। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है मास नंबर के। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होता है, Z प्लस N या P प्लस N। तो आगे से कभी न्यूमेरिकल में अगर मास नंबर आ जाए या एटॉमिक मास आ जाए या एटॉमिक वेट आ जाए, ठीक है, तो हम लोग सेम लेके चलेंगे एटॉमिक वेट। बट डिफरेंस क्या होता है कि अगर एक्चुअल वैल्यू अगर एटॉमिक मास की निकालोगे, मास नंबर की निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट इक्वल होंगे, एग्जैक्ट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
गॉट इट। तो इसकी वैल्यू को अब किसी भी एलिमेंट के एटम को लो, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर और उसका मास ऑफ प्रोटॉन लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लो, उसकी बाइंडिंग एनर्जी में जो कमी आती है, जो लॉस आता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है उसके लॉस को। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द पार्टिकल फ्रॉम द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो वो चीज मैं अलग से बनाऊंगा। तो इसमें केवल मेरा दिखाने का केवल ये पर्पस था कि एक्चुअल में एटॉमिक मास और मास नंबर एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। तो न्यूमेरिकल वाइज हम लोग इसको सेम लेके चलेंगे। तो फिलहाल आप इसको देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ठीक है। आप इसको तो इस तरीके से देख लें, ये चीज है, आप इसको लिख सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे इनसे रिलेटेड, देखिए क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सिंपल चीज है कि एटॉमिक नंबर में हमें ध्यान रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और एटॉमिक मास नंबर में ध्यान रखना समेशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इन दोनों से रिलेटेड। दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, बस डेफिनेशन वाइज हमको लगते हैं छोटे टर्म है, पर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। डेफिनेशन की बजाय क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड, और कुछ फैक्ट और हैं जो अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टेयर्स, जो ये काफी महत्वपूर्ण हैं। आइसोडाइफर्स और आइसोस्टेयर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी अपने को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते रहेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे, और उससे रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, फास्फोरस एंड सोडियम। बट इससे पहले मैं आपको साइड में कुछ बताना चाहूंगा। अगर मान लो कोई मेरा ये एलिमेंट है, उस एलिमेंट का ये कोई एटम है एक्स, और यहां पे जेड, ये ए, ये ध्यान रखना कि ये अगर मेरा कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट, ये क्या है, मेरा कोई एलिमेंट है, तो ये Z किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। अब आप एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं और एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे, जैसे मैंने सोडियम लिया तो अपने को पता है 1123 होता, तो 11 इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ए क्या है? 23। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस चीज को मैं रफ करने जा रहा हूं, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। या मैं इसको ऐसा करता हूं कि इस पार्ट को, एक मिनट, चलिए मैं क्वेश्चन में देखता हूं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम आर 17, 15, 11 दिया हुआ रिस्पेक्टिवली, और ना भी दिया हो तो हम लोग थर्ड चैप्टर में इन सब चीज को बहुत डिटेल में देखेंगे, और वैसे भी 20 तक आपको बचपन से आती होंगी, 20-30 तक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर मैं सबसे पहले बात कर ले रहा हूं क्लोरीन की। तो क्लोरीन को आप देखें यहाँ पे, तो क्लोरीन का आपके पास एटॉमिक नंबर कितना दिया है? एटॉमिक नंबर कहां रखा जाता है? सब स्क्रिप्ट में। और मास नंबर कहां रखा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट में। अभी मैंने बताया था कोई एलिमेंट एक्स है तो एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में और एटॉमिक मास सुपर स्क्रिप्ट में रखते हैं, ये मैंने लिखने का तरीका आपको बताया। तो क्लोरीन एक एलिमेंट है, और क्लोरीन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर दिया है 17। अब वो कह रहा है कि इनका मास नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर बताओ। तो देखो, हमसे सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 17, ये अपने को गिवन है। अब मुझे बताओ, मुझसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो अपने को पता है सिंस वी नो दैट Z किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। तो क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना आना है? 17। बोलिए, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन अभी यहाँ पे एक न्यूट्रल एटम है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे चार्ज नहीं लगा है, क्लोरीन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं लगा है, तो ये कैसा है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी कितने हैं? 17। और अगर मैं बात करूं मास नंबर की, तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कब निकाल सकते हैं? जब हमें क्या पता हो, इसका हम लोग जानते हैं 35 लेके चल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, बट एग्जैक्ट कितना होता है? 35.5। 35.5 होता है। आप चाहें तो 35 में लेके कर ले रहा हूं, ठीक है। 17 Cl 35.5 होता है, मैं 75, वो 35, ये क्या होता है? इसका मास नंबर हम लोग जानते हैं, तो ये हमें पता है, ठीक है, वहां से हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब में 20 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई? मास नंबर क्या होता है?
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखना चाहूँ तो एटॉमिक मास 35 है, प्रोटॉन कितना है 17 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा 35 माइनस का 17, दैट मीन्स 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास आया 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। चलिए मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूं। सेकंड है फास्फोरस। अगर मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, इसका एटॉमिक नंबर 15 दिया ना दिया हो तब भी पता होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 31। गिवन नहीं है पर अपने को पता होना चाहिए, तो ये 31 है। तो यहाँ पे Z कितना है 15 है, तो Pb कितना होगा 15, और एटम न्यूट्रल है तो Eb कितना होगा 15, और एटॉमिक मास कितना है 31। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, अगर इसमें से ये माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे 31 माइनस का 15, तो ये कितना आ जाएगा 16। अरे बोला आया कि नहीं, जो पूछा है वो ये है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 23 होता है, तो Z की वैल्यू 11, P की वैल्यू भी 11। ये हमेशा ईच एंड एवरी कंडीशन में प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर ही हों, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बट इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं है, मेटल है पॉजिटिव चार्ज रखता है पर अभी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी प्रोटॉन के नंबर बराबर होंगे। और एटॉमिक मास नंबर हमें पता है 23 होता है इसका, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर, तो 23 माइनस का 11 दैट इज इक्वल 12। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में क्या निकाल लिया, जो चीजें हमें पूछी गई थी। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। इफ द एटॉमिक वेट ऑफ जिंक, एटॉमिक वेट पता है हमें जिंक का, यहां पे देखें कैसे हम लोग इसको आंसर करेंगे। एटॉमिक वेट ऑफ जिंक, देखो एटॉमिक वेट अभी मैंने बताया था, एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। अब हम लोग इक्विवेलेंट लेके चलेंगे। जिंक का एटॉमिक वेट कितना दिया 17, दैट मीन ए की वैल्यू हमें 70 दी है। अब ये गिवन है, बात समझना, और मुझसे कह रहा है, और एटॉमिक नंबर इसका दिया है 30, किसका जिंक का। ये दोनों चीजें किसके लिए दी हैं Zn के लिए। मुझसे कह रहा है कि एटॉमिक वेट बताइए कितना चेंज होगा Zn2+ में। तो अगर मैं Zn2+ की बात करूं तो जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन, Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है, जब इसके आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट सेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया 2+। तो आप यहां से ध्यान दें कि ये जिंक मेटल था, ये जिंक आयन है, ये जिंक मेटल है और ये जिंक आयन है। ये क्या है जिंक आयन। तो यहां पे अब ये कह रहा है कि बताइए कि यहां पे अगर इसका एटॉमिक वेट 70 था तो इसके एटॉमिक वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। तो यार मुझे एक चीज बताओ कि एटॉमिक वेट क्या कहता है। सिंस एटॉमिक वेट कहता है कि मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन होता है वह उसके इक्वल में होता हूं। कौन कह रहा है ये एटॉमिक वेट। तो इसका मतलब आप ये चीज बताइए यहां पे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैंने यहां देखा तो यहां क्या निकल रहा है इसके आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ यहां पे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है यहां पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से ये जिंक आयन बना रहा है। क्या आप उसके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पर कुछ फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ये कैसे होंगे, अनचेंज्ड होंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसके एटॉमिक वेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी कितना होगा, इसका मतलब ये भी 70 होगा। ये भी कितना होगा, क्योंकि भाई एटॉमिक वेट पे तब फर्क पड़ता ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कुछ चेंजमेंट आता हो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हम लोग सेल में रिवॉल्व करते हैं और जिसको ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से एटॉमिक वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी भी एटॉमिक वेट अनचेंज रहेगा, मतलब 17 ही रहेगा, 70 रहेगा, सॉरी नॉट 17। ठीक है, तो इसको देख लें। थर्ड क्वेश्चन की ओर में बढ़ता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने एकेडमिक पेपर में टीचर इसको पूछता भी है।
क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपने को देखने को मिलेगा। देखो दो एलिमेंट दिए हैं एक्स एंड वाई और हैविंग द सेम मास नंबर, इस पे फोकस करना। एटॉमिक नंबर दोनों के दिए हैं अलग अलग रिस्पेक्टिवली करके, कह रहा है एलिमेंट एक्स अगर इतने न्यूट्रॉन रखता है अपने न्यूक्लियस में तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एलिमेंट वाई के अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन को देखें, सॉल्व करते हैं। मेरे पास कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट एक्स एंड वाई, अगर दोनों की एक सेम कंडीशन है क्या कि एटॉमिक जो मास है वो एक्स का जितना है उतना ही वाई का, ये कैसा है, सेम है और ये हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन। अब मैं इंडिविजुअल बात करूं, एक्स एलिमेंट के एटॉमिक नंबर दिया, पहले का 20 दूसरे का, तो एक्स का पहला है तो ये 20 दिया है और एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर को जेड से प्रेजेंट करते हैं और सबस्क्रिप्ट में एक्स रखने का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, और सबस्क्रिप्ट में अगर वाई रखने तो एटॉमिक नंबर ऑफ वाई, ये कितना दिया 22 दिया हुआ क्वेश्चन में। इफ एलिमेंट एक्स हैज 22 न्यूट्रॉन, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एक्स दिए हैं 22 और कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई के पास कितने होंगे उसके न्यूक्लियस में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको दोनों चीजें इसकी पता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अगर मैं एक्स के पूछूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतने होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, बाई के 22 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं बात करूं नाउ यहाँ पे फॉर एक्स, अगर मैं एक्स के लिए बात करूं फॉर एक्स एलिमेंट, तो एक्स एलिमेंट के लिए मेरे भाई आप मुझे बताओ एटॉमिक मास क्या होता है, जेड एक्स प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एक्स। तो जेड कितना दिया 20 प्लस का, मैंने कहा था पी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर लो, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन कर लो, मैं पीछे बता के आया हूं। ये 22 है, ये कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। ये क्या आएगा एटॉमिक मास ऑफ एक्स, ये एक्स के लिए था तब सबस्क्रिप्ट में एक्स रख रहा। फॉर बाई एलिमेंट, अगर मैं बाई की बात करूं, अगर मैं बाई एलिमेंट की मैं बात करूं तो यहां से यही फॉर्मूला जो बनाया था हमने, ये बाई के लिए करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। अब हमने पता है कि सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एक्स एंड ए बाई कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर 42 की वैल्यू इसकी है तो यही वैल्यू 42 इसकी होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एटॉमिक मास ऑफ एक्स एंड बाई कैसे हैं, दोनों के इक्वल हैं। तो यहां से जेड बाई कितना दिया 22, तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन बाई कितने होंगे। तो आप देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई के लिए कितना होगा 42, 22 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई के पास पूछे थे कैलकुलेट करने, तो बाई एलिमेंट के पास उसके न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे 20, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको एक बार देख लें पहले, एक्स के लिए जो चीजें पता थी, एटॉमिक मास निकाला, एटॉमिक मास एक्स और बाई का बराबर था, तो जो एक्स का है वही बाई का ले लिया, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 3 एलिमेंट्स भी देके चल सकता है, दो एक के लिए आपको कुछ गिवन होगा, दो के लिए कुछ चीजें गिवन होंगी और कुछ पूछा होगा, तो आप इसी तरीके से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन मेरे पास है एन एनाइन एक्स माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां आप एनाइन है तो एक्स माइनस है, एनाइन एक्स माइनस ऑफ एन एलिमेंट, एनाइन, या मैं इसको ही कर लेता हूं, सॉल्व करते हैं हम लोग। एनाइन एक्स माइनस ऑफ एन एलिमेंट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्स माइनस एलिमेंट है एनाइन है, ये मेरे पास एक एनाइन है, क्यों है एनायन बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैटायन क्या होता है इसका पॉजिटिव चार्ज है। तो एलिमेंट जो है उसका जो एनायन लिया गया एक्स माइनस, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो मेरे भाई आप सोचो कि अगर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो अगर Z 17 है तो आप कहते थे P भी 17 होगा और E भी 17 होगा जब न्यूट्रल है। अगर मैं इसके ऊपर Cl माइनस लगा दूं तो ये Cl माइनस कब आया होगा, जब इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी से एक लिया होगा, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा होगा एक्स्ट्रा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा तो इसका मतलब है हमारे पास जो चीज है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। अब 17 की जगह क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। मतलब आयन के दौरान मैंने कहा था न्यूट्रल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, ना कि आयन चार्जेबल केस में। तो यहां चार्ज लगा हुआ है माइनस का, इसका मतलब समझें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लें हम लोग कि अगर मेरे पास ये एक्स एनायन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इतने, अब वो कह रहा है एंड मास नंबर कितना है, मास नंबर दिया है 25 कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन 18 कब है, जब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है। अगर 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, वो इलेक्ट्रॉन इसका हटा दो, तो न्यूट्रल एटम एक्स का जो एक्स एटम है, अब मैंने आयन को एटम में कन्वर्ट किया, एक नेगेटिव चार्ज हटाया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने
आएंगे 18। न्यूट्रल एटम के केस में 18 माइनस क्या कर दोगे 1, जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था वो कम कर देंगे, तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। जब अब एटम कैसा हो गया X न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल एटम के केस में अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे और एटॉमिक नंबर भी 17 होगा। अगर एटॉमिक मास हमें दिया गया है तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अगर ये 25 और प्रोटॉन 17 आ गए हैं, क्योंकि न्यूट्रल एटम के केस में मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बताना है, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा 25 माइनस का क्या कर देंगे 17। इसको अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 3 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे न्यूट्रॉन के। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो आयन के भी क्या होंगे, उस आयन का भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना होगा। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एनायन के केस के लिए दी थी, तो सबसे पहले उसके न्यूट्रल एटम के लिए निकाला, और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर न्यूट्रल एटम के केस में पता चलेगी तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकाला। इस चीज को भी समझते चलें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ रहा हूं। देखें एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, इसका मतलब हमारे पास इतने क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से जल्दी से बता रहा हूं। अगर मान लो मेरे पास, मैं कुछ बच्चों को बताना चाहूंगा वो समझ लें आप लोग, कि अगर मेरे पास, मैं ऐसे करता हूं, ये मेरे पास सोडियम है, दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। ये कैसा है न्यूट्रल एटम है, और एक इसका में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल के ऊपर कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है, क्योंकि डोनेट करने की टेंडेंसी होती है मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कराता है, जबकि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज बनाने की। तो यहां पे सोडियम है, अपने को पता है 11 और ये 23 होता है, तो एटॉमिक नंबर यहां कितना 11। मैं जो बता रहा हूं समझते चलना। तो प्रोटॉन नंबर भी कितना होगा 11, तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है, अभी 11 यही भी होगा, तीनों बराबर होंगे। अब अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो यहां से मास नंबर 23 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप एटॉमिक नंबर भी बोल सकते थे, आप यहां पे Z भी लिख सकते हैं। इसमें से ये माइनस कर दो, ये A है ये Z है, अगर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा 23 माइनस का 11, दैट मींस ये 12 आया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको देखो। अगर ये आयन बना दिया इसका आयन, तो इनमें से ना तो Z चेंज होगा, ना तो P चेंज होगा, E चेंज होगा इस केस में, क्योंकि इस पे चार्ज लग गया है। एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसे फर्क पड़ता है उसको देख लें। अब ये +1 चार्ज क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से इसने अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तब इसने क्या बनाया होगा सोडियम आयन। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, डोनर किया होगा, ये डोनर है, ये डोनेट किया होगा इसने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल से जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा 281 में से, तो जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, आपने बोर के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ बोरबरी में, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, अब हम सीखेंगे इस चैप्टर में आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो उसमें सब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, वैसे आप पढ़ के आए। अगर ये आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया गया तो आपके पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 और 8, इसका मतलब 10। और वो 10 हम लोग लिखेंगे कैसे कि नंबर ऑफ जो पहले थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रल एटम के केस में 11 थे, अब +1 चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसका मतलब अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 10। ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम होता जितना, अगर मैं इसी की जगह पे 2 पॉजिटिव चार्ज करता तो 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ते न्यूट्रल एटम के केस की अपेक्षा, नहीं तो प्रोटॉन में से माइनस कर दिया करो। तो यहां पे जैसे मैं एक और केस ले लेता हूं, सपोज करो मेरे पास मैंने यहां पे मैंने सपोज करो मैंने लिया मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम लिया, एक मैग्नीशियम आयन लिया। जल्दी से बताएं मैग्नीशियम का कितना होता है 12 24, तो यहां पे Z कितना, यार ये चीजें छोटी छोटी आती हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर दूं। प्रोटॉन की नंबर कितना, इलेक्ट्रॉन भी कितना, A कितना दिया है 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A माइनस Z मतलब 24 माइनस 12, इसका क्या आ जाएगा 24। बट जैसे ये आयन हुआ तो Mg से Mg2+ बनाने के लिए क्या किया होगा इसने, अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तब ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा Mg2+ में। इसका मतलब इसके Z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जहां बात आएगी वहां फर्क पड़ेगा। पहले थे 12, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए हैं, तो अब इसके पास कितने बचे 10। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उतना आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कम कर देंगे। जैसे मैं एक और बता रहा हूं आपके पास, सपोज करो मैं एक और बता रहा हूं, यहां पे सपोज करो आपके पास एल्यूमिनियम है और यहां पे मैंने एल्यूमिनियम आयन
लिया 3 प्लस, अपने को पता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास एक मेटल है, एक मेटल आयन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 13 और 27 होता है। तो Z की वैल्यू कितनी 13, एटॉमिक मास कितना 13। अगर Z की वैल्यू 13 है तो बताओ प्रोटॉन कितना 13। न्यूट्रल एटम के केस में प्रोटॉन जितना होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए में से आप Z को माइनस कर देंगे तो 27 माइनस 13 दैट मींस ये कितना आ जाएगा 14। अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं इस आयन के केस में तो Z की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या उसके एटॉमिक मास पे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या उसके प्रोटॉन पे फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या उसके इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन पे फर्क कितना पड़ेगा? तो पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 13, अब 13 न्यूट्रल एटम के केस में 13 थे। 3 पॉजिटिव चार्ज आपको क्या कहता है कि पहले जो एल्यूमिनियम था उसने अपनी आउटर मोस्ट सेल से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के बाद उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया होगा? 3 प्लस। अपने को पता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 283 होता है। अगर अब देखेंगे तो ये 28 रखता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने आउटर मोस्ट सेल से निकाल दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर देंगे, जितना प्लस का चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान दें। पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है अगर कोई मेटल तो उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से लॉस कर दोगे। तो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन लिए थे उसमें से उतने, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद देख लो कितने बचे। अगर मैं एनायन की बात कर लेता हूं, अगर मैं एनायन की बात कर लेता हूं, सपोज करो मैंने यहां पे लिया, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन, और एक जगह मैं ऑक्साइड की बात करूं, यहां पे मैंने एटम लिया है, यहां पे मैंने आयन लिया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 8 16 होता है। अगर मैं Z की बात करूं 8, मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 बराबर होता है प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के केस में बराबर होते हैं ये दोनों। अब बात आई न्यूट्रल एटम के केस में सभी बराबर हो गए तो एटॉमिक मास दिया है 16। अगर मैं बताऊं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो A में से Z घटा दोगे, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आएगा 16 माइनस 8 दैट मींस कितना आ जाएगा 8। अब मैं बात करूं चलो आयन के केस में, बता बेटा A तो कहोगे 16, अगर यहां भी है तो यहां भी कितना होगा Z एटॉमिक नंबर सर 8 ही होगा, प्रोटॉन यहां भी 8 होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां भी 8 होगा जो यहां था। बट इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आप कहेंगे बस यहीं रुकना है। अब बताओ मेरे को कि ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना रहा 2 नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे तभी तो नेगेटिव चार्ज कैरी आया होगा। तो पहले कितने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले और लिए तो कितने हो गए 10। मतलब नेगेटिव चार्ज होने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन पे बढ़ती है और पॉजिटिव चार्ज होने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, डिक्रीज होती है। अगर एक एग्जांपल और देखना चाहें तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू और बताना चाहूंगा। अगर मान लो मेरे पास, मैंने यहां पे क्या लिया, मैंने कोई एक और ले लिया, सपोज करो क्या लेके चले हम लोग यहां पे, अगर मेरे पास यहां फॉस्फोरस है और मैंने यहां पे क्या कर दिया, या मैं कुछ और लेके चलूं, आपने क्लोरीन का केस देख लिया, ऑक्साइड का केस देख लिया, तो यहां पे जैसे मैंने कहा एक जगह नाइट्रोजन है, एक जगह नाइट्राइड है, ये नाइट्राइड है, ये नाइट्रोजन है। अगर मैं इसके केस की बात करूं तो 7N14 होता है। आइसोटोप्स में तो 13 भी चलेगा 15 भी चलेगा, वो आइसोटोप्स में बताएंगे। अभी मैंने ये न्यूट्रल एटम लिया तो बताओ Z कितना है 7, प्रोटॉन कितने होंगे 7, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, न्यूट्रल एटम है 7, और नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना है 14। तो साहब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 14 माइनस 7 दैट इज 7। तो मैंने कहा बताओ यहां पे Z कितना, आप कहोगे 7, प्रोटॉन कितना, आप कहोगे 7, A कितना, आप कहोगे 14, न्यूट्रॉन कितना, आप कहोगे 7। जो यहां है ये सभी चीजें यहां पे इक्वल होती हैं केवल किसको छोड़कर, इलेक्ट्रॉन के नंबर को छोड़कर। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे 3 नेगेटिव चार्ज कब कैरी किया होगा नाइट्रोजन ने, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, गेन किया होगा इसके ऊपर, तब नेगेटिव चार्ज आया होगा। ये कैसा है, एक्सेप्टर है, भिखारी है, इसने लिया है, और डोनर जो होता है वो देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, और 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो अब कितने हो गए लाल 10। अरे बोलो आया कि नहीं? चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। मतलब कि किसी भी मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है मेटल, नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। वो चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा, मेटल नॉन मेटल मेटल वगैरह। पर यहां पे ध्यान दें कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब प्रोटॉन के इक्वल होते हैं जब न्यूट्रल एटम हो। अगर चार्ज लगा है किसी भी एटम के एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर, तो चार्ज लगने पर देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर पहले की अपेक्षा कम हो जाएंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, उसने लूज किए अपने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से, और अगर नेगेटिव चार्ज लगा है तो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं।
अरे चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। तो इन चीजों को आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। और इसमें अगले जो टॉपिक बचे हुए मैंने फिर से बता दे रहा हूं आपको, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉन, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टेयर्स और उनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।